Hello students, hope all you are fine. So today we are going to start at standard equation of the ellipse. हम इसका डेरिवेशन करेंगे, है ना। जब तक इसका डेरिवेशन नहीं आता तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा इसमें ए बी सी क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है ना। क्या क्या इक्वेशंस होती हैं। सबसे पहले मैं इसकी इक्वेशन बताता हूँ आपको। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एज ये देखो हमने लिखा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ए जो होता है ना, ए होता क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ए। ए हमने पढ़ा था ना, ये देखो इसकी अगर मैं इक्वेशन बनाऊंगा इस इक्वेशन की मैंने डायग्राम बनाई है ना, तो ऐसे बनेगी। देखो ये क्या है, इसकी मेजर एक्सिस, दिस इज व्हाट मेजर एक्सिस, ये इसकी मेजर एक्सिस बनेगी है ना। और ये क्या है, इसकी माइनर एक्सिस। तो ये ए होता है, जो क्या होता है, जो मेजर एक्सिस की लेंथ होती है वो क्या होती है 2a, दैट इज व्हाट 2a। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ ना, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस व्हाट 2a। और ये जो यहाँ से ये है, ये क्या होगी, लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। ऐसे ही ये पूरी लेंथ किसकी है, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होती है 2b, तो यहां से लेके यहां तक क्या होती है b होती है ना। तो जब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो, तो ये याद रखना आपने हमेशा कि ए स्क्वायर, ए जो है वो लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस रहेगी हमेशा, ठीक है। अब तो और इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एलिप्स। एक होता है ऐसा एलिप्स है ना, वर्टिकल एलिप्स बोलते हैं उसको, ऐसे ये एलिप्स होगा, ये वर्टिकल एलिप्स होगा। अब यहाँ पे ये क्या होगा, ये लेंथ ऑफ क्या है माइनर एक्सिस, और मैंने बोला वो 2b रहती है, तो यहाँ पे b और 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे x का इंटरसेप्ट क्या आ रहा है b, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे ये क्या आ रहा है 0 एंड a, ठीक है। ये वर्टेक्स है इसके, ठीक है, वर्टेक्स, ठीक है। तो ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए b0 और ये क्या होगी 0a। तो मतलब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है ना। तो a हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है किससे, b से। ये भी याद रखना है आपने, a इज ग्रेटर देन b इन दिस केसेस है ना। आगे बच्चा पजल होता है उसमें हाइपरबोला में ऐसा नहीं होता है ना, वहां पे हमें इक्वेशंस याद रखनी पड़ती हैं। यहाँ हम सिंपली ऐसे याद कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, a इज ग्रेटर देन b है ना। तो a जो होता है वो क्या होता है, लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। अगर a यहाँ पे ये देखो a ग्रेटर देन b है, होता ही है a ग्रेटर देन b, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के नीचे अगर a है, तो इसका मतलब जो एलिप्स है वो कौन सा है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। उसका मतलब क्या है, उसकी जो मेजर एक्सिस है वो कहाँ पे है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। अगर y के नीचे अब देखो ये आ गया, तो इसका मतलब उसकी मेजर एक्सिस जो है वो किसके ऊपर है, y एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। और वो कौन सा है, वर्टिकल एलिप्स है, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा ना। अब हम करेंगे इसकी डेरिवेशन कि ये इक्वेशंस कैसे आएंगी, हाउ यू कैन ड्राइव द इक्वेशन, वो देखते हैं हम कैसे इसकी इक्वेशन ड्राइव करते हैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे सिंपल सी डायग्राम बनाऊंगा एलिप्स की। ये देखो ये एलिप्स की मैंने डायग्राम बनाई यहाँ पे ऐसे, ठीक है। नाउ दिस पॉइंट इज व्हाट, ये आपको पता है ना, मैंने इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लिया, लेट अस सपोज p। जब भी हम कोई डेरिवेशन करते हैं तो हमें एक जनरल पॉइंट लेना पड़ता है, तो हमने यहाँ पे एक जनरल पॉइंट ले लिया, क्या, x, y, x, y, ठीक है। यहाँ पे ये x है, x, y है ना। और यहाँ पे इसके क्या हो गया, फोकस हो गया f1, यहाँ पे क्या हो गया जी f2, ये फोकस हो गया, ठीक है। अब इसको मैं ज्वाइन कर दिया मैंने, ये हो गया। तो अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, और एक पॉइंट मैंने सपोज यहाँ पे ले लिया जी, पॉइंट B, आई हैव टेकन हियर पॉइंट B। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो a, 0, क्योंकि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस किसके ऊपर ले रहे हैं हम, एक्स एक्सिस के ऊपर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एलिप्स ले रहे हैं, ठीक है। तो ये a0 होगी, ये xy होगी, है ना। अब देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे f1 है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -c, 0, ठीक है। और इसके f2 के क्या हो जाएंगे, c, 0। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द एलिप्स क्या होती है कि collection of all the points, sum of whose distances
फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट, है ना। तो मैंने एक ये पहले पी पॉइंट ले लिया, है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, पी F1 प्लस पी F2 इज इक्वल टू, कैन आई राइट, बी भी एक पॉइंट है एलिप्स के ऊपर, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, बी F1 प्लस बी F2, यही होगा। देखो ना, अब मैं पहले आपको ये बता दूं कि बी F1 प्लस बी F2 किसके इक्वल होगा। ये मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया था उसमें, जहां पे मैंने पहले आपको वीडियो बताई थी, रिलेशनशिप बिटवीन द ए बी एंड सी, है ना। तो नाउ व्हाट इज देयर, देखो दोबारा देखते हैं। ये सेंटर होता है एलिप्स का, है ना, सेंटर से इसका दोनों फोकसेस का डिस्टेंस जो है वो सी सी है ना। तो यहां से लेके यहां तक मान लो ये ओ है, तो मैं बी एफ वन को हम क्या लिखेंगे, FO1, ये दिस प्लस दिस, ये यहां से कितना है सी, और ये यहां से कितना है ए, सी प्लस ए। और दूसरा क्या है BF2, देखो यहां से लेके यहां तक का ये डिस्टेंस कैसे आएगा, ये डिस्टेंस ऐसे आ जाएगा ना, यहां से यहां तक ये कितना है A, और यहां से यहां तक कितना है ये C, तो पीछे कितना बच गया A माइनस C, तो ये क्या हो गया A माइनस C, ये क्या आया BF2। जब इसको BF1 प्लस BF2 करेंगे ना, BF1 प्लस BF2, तो ये क्या आ जाएगा, ए के साथ सॉरी सी के साथ सी कैंसिल हो जाएगा, सी के साथ सी क्या हो गया कैंसिल, तो ये क्या आ गया 2a। तो ये हर एक पॉइंट का जिसका भी सम ऑफ डिस्टेंस हमेशा हम क्या ले सकते हैं, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट दोगे तो वो क्या आ जाएगा 2a आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया इसकी जगह पे, तो क्या लिख देंगे सिंपल 2a। अब इसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, है ना, दिखाई दे रहा है यहाँ से एक बार, तो इसका डिस्टेंस क्या हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो PF1 है ना, ये क्या डिस्टेंस होगा, ये हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पे, अंडर रूट पी, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा x माइनस सी, एक्स प्लस सी आ जाएगा, x प्लस सी स्क्र प्लस y माइनस 0 वाई स्क्र हो जाएगा, फिर प्लस PF2 अंडर रूट, तो वो क्या हो जाएगा x माइनस सी का स्क्र प्लस y माइनस 0 मतलब y का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a ना, इज इक्वल टू क्या हो गया ये 2a। अब मुझे ये अंडररूट हटाना है, अंडररूट कैसे हटाएंगे, चाहे तो हम ऐसे ही कर लो स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ पे कैसा कर लो, पहले इसको अंडररूट x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस अंडररूट x माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब करो आप इसका, क्योंकि स्केयरिंग डबल बार करनी पड़ेगी हमें, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, इसका स्केयर भी कर दो और इसका स्केयर भी कर दो, है ना, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। तो अब क्या हो जाएगा, देखो इसका स्केयर तो ये ऐसे आ जाएगा x प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट के साथ ये स्केयर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर मतलब पहले 2a का स्केयर करोगे तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये क्या आ जाएगा x माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस 2 2 जार 4a अंडर रूट x माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a भी आना था, तो ये आ गया है ना। अब देखो ध्यान से क्या करना पड़ेगा हमें, ये अंडर रूट हटाना है, ये अंडर रूट कैसे हटा पाएंगे, पहले इसका भी स्क्वायर खोल दें थोड़ा सा ना, स्क्वायर खोल दो पहले तो सबका, ये जो x माइनस सी है x प्लस सी है ना, इसका स्क्वायर खोलते हैं हम पहले सबसे पहले। तो ये देखो यहाँ पे क्या आएगा x स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2x इंटू सी प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2xc, ठीक है, x स्क्वायर ये 4a स्क्वायर था, x स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2xc प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4a, इसको ऐसे रहने दो, है ना, इसके साथ ये अंडर रूट x माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ऐसे रहने दो अंडर रूट में, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहाँ पे था, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दोनों सेम साइड थे तो हमने कैंसिल कर दिए।
वाई स्केयर यहाँ पे था, वाई स्केयर कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या है जी, यहाँ पे 2xc है, 2xc, वहां पे -2xc है ना, चाहे तो आप इसको इधर ले आओ ना, तो इधर क्या हो जाएगा 4xc हो जाएगा। देखो -2xc है, यहाँ आके क्या हो गया प्लस 4xc, माइनस है ना इधर -2xc, तो इधर आगे 2xc पहले ऑलरेडी था, 2 + 2 कितना हो गया 4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, और क्या बचा इधर हमारे पास, कुछ नहीं बचा ना। एक जो 4a² है, -4a² इधर ले आओ, ठीक है। इन दिस साइड व्हाट इज देयर नाउ लेफ्ट, -4a √ x - c का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर है ना। अब देखो 4 कॉमन निकाल के 4 के साथ 4 कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। 4 यहाँ से कॉमन निकाल के मैंने क्या कर दिया, कैंसिल। अब क्या कर दो, दोबारा √ हटाने के लिए क्या करोगे, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, xc - a² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -a √ x - c का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब क्या कर दो, अगेन स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स टू रिमूव द √ अब हम क्या करेंगे, √ हटाने के लिए स्केयरिंग कर देंगे दोबारा से ना। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, x² c का स्क्वायर प्लस a4 - 2xc a² है ना, -2a भी आ जाएगा जी, इज इक्वल टू यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, a² √ में x - c का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये ऐसे आएगा, ये ध्यान रखना है, ये ऐसे आएगा। इसका स्क्वायर हो गया a², ये ब्रैकेट में ऐसे रहेगा ना, √ के साथ √ क्या हो गया, कैंसिल हो गया जी। अब थोड़ा सा हम इसको और खोल देते हैं ना, तो देखो क्या बचेगा हमारे पास, x² c² एज इट इज a4 - 2xc a² इज इक्वल टू, मैं a² को साथ में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखना है ना। देखो मैं ये स्क्वायर खोल के a² के साथ क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो चलो इन्हें ऐसे भी कर देता हूँ मैं, a², पहले यहाँ पे इसका स्क्वायर खोल लेते हैं, x² प्लस c का स्क्वायर - 2xc प्लस y² है ना, ये आ गया। अब देखो, अब ये क्या होगा, x², ये दिखाई दे रहा है यार नीचे, लास्ट टॉपिक, लास्ट लाइन देख लो, हाँ ठीक है। ये देखो अब यहाँ पे क्या आ गया, x² c का स्क्वायर प्लस a4 - 2xc a² इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ जाएगा, a² x² प्लस a² c² है ना, -2xc a² प्लस a² y² है। अब देखो कोई कैंसिल हो रहा है, ध्यान से देखो, अगर कोई कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो। देखो -2xc a² - 2xc a², ये पूरे का पूरा माइनस था, इधर भी माइनस, इधर क्या हो गया, कैंसिल हो गया है ना। अब देखो और कुछ कैंसिल हो रहा है, x² c², और भैया कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा था, ठीक है। अब मैं इसको ना रब कर रहा हूँ यहाँ से, मेरे ख्याल से मुझे नीचे दिखाई नहीं देगा, ये रब कर दूँ ना। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा सारी बात जी, मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार। हमने कुछ नहीं किया, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन pf1 + pf2 इज इक्वल टू bf1 + bf2। इसके बाद तो सिंपल हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या रहेगा, व्हाट विल बी दिस, ये मैं रब कर रहा हूँ यहाँ से, क्या ये लास्ट सब लिख रहा हूँ मैं दोबारा ना। अब यहाँ पे देखो x² c², उधर x² c² था, नहीं था कहीं पे भी ना। अब ये देखो x² c² ना प्लस a4, ठीक है, इज इक्वल टू, ये देखो इधर ये a² - x² इधर आके माइनस हो जाएगा, a² - x², ये वाला मैं इधर ले आया, ट्रांसपोज कर दिया इधर, ये प्लस a² c² भी इधर ले आया, प्लस a² c², ये भी इधर ले आया, इधर आके सॉरी माइनस हो जाएगा ना, इधर आके क्या हो गया, माइनस, ठीक है। फिर ये प्लस a² y² था, इधर आके क्या हो गया, माइनस a² y² इज इक्वल टू क्या हो गया जी, 0 हो गया मेरे ख्याल से ना। 1 2 3 4 5, ये 5 ही बचे थे। अब देखो ये भी x² c² है, ये भी x² a² है,
तो अब यहाँ पे क्या करोगे आप, पहले तो ए स्क्वायर देखो, इसमें से नहीं आएगा ना, इसमें से क्या कर दो आप, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इन दोनों में से। अब इधर देखो, ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहां से आप क्या कर लो, देखो एक और बात है ना, सिंपल सी बात ये है कि चाहे तो आप ऐसे कंबाइन यहाँ पे करते रहो, चाहे एक और बात बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे क्या करना है आपने, हमें सी स्क्वायर नहीं चाहिए इसमें, वी डज नॉट वांट सी स्क्वायर, सी स्क्वायर कहीं पे भी नहीं चाहिए। तो मैं सी स्क्वायर को कैसे खत्म करूंगा, ये देखो, सी स्क्वायर मुझे कहीं पे भी नहीं चाहिए, है ना। एक तो सी स्क्वायर इसमें आ रहा था, एक सी स्क्वायर इसमें आ रहा था, देखो ध्यान से। तो मैंने देखो, हमें पता है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, ये होता है, ठीक है ना। जब हमने पढ़ा था ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये पढ़ा था हमने, रिलेशनशिप बिटवीन द ए बी एंड सी, यही रिलेशन हमने यूज करना है। अब यहाँ पे सी स्क्वायर क्या होगा, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होगा, है ना। तो अब सी स्क्वायर को मैं रिमूव करूंगा यहाँ से, देखो कैसे, कैसे रिमूव कर सकते हैं हम सी स्क्वायर को, इसमें से अगर कॉमन लेते हो सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर की जगह आप वैल्यू पुट कर दो, सी स्क्वायर की क्या वैल्यू क्या पुट कर दो, वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, सी स्क्वायर की वैल्यू मैं क्या पुट कर रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी सिंपल, एक्स स्क्वायर, ये तो आपको पता लग गया ना यार, सी स्क्वायर हमें चाहिए ही नहीं, वी डज नॉट वांट सी स्क्वायर, जब सी स्क्वायर नहीं चाहिए तो उसके जगह पे क्या पुट कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए फोर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सब कुछ कट जाएगा, देखना अब ए स्क्वायर सी स्क्वायर की जगह पे फिर क्या लिख दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये रिलेशनशिप आना चाहिए, ये मैंने बता रखा है ये कैसे होता है ना। तो अब देखो जरा पे, अब इसको मल्टीप्लाई करो और देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है ना। तो नाउ ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए फोर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए फोर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सॉरी यहाँ पे ये क्या हो गया, ए फोर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब देखो ए फोर के साथ ए फोर कैंसिल हो गया, ठीक है, ये माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर था, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, ये कैंसिल हो गया। अब देखो ध्यान से क्या बचा जी हमारे पास, ये देखो माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया, है ना। अब देखो ध्यान से देखो इसको, मुझे एक्स स्क्वायर, अब ये देखो ये एक्स स्क्वायर वाला मैं उधर लेके, है ना, इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सारा उधर क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये उधर जाके ट्रांसपोज हो गया एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये है। अब यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर उसके नीचे ले जाओ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये भी कह सकते हो डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हो गया ये बी स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये इक्वेशन रहेगी हमारे पास 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये एक इक्वेशन बन गई किसकी, हॉरिजॉन्टल एलिप्स की। ऐसे ही हम वर्टिकल एलिप्स की इक्वेशन बना सकते हैं, सिंपल। वो देखो डेफिनेशन जब तक नहीं ना आती, अक्सर में हम ना, मैंने कई बार देखा, आप ये याद करो, है ना, एक टॉपिक में ये देखो E इज इक्वल टू क्या होता है, सी ओवर ए, है ना, E ओवर E इज इक्वल टू सी ओवर ए का मतलब इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी का मतलब क्या है, सी और इट इज रिलेशन, इट इज अ रेशियो ऑफ सी एंड ए। अब आपको पता होना चाहिए सी क्या है, व्हाट इज सी, सी है क्या, सी आपको पता है कि द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द, इट इज द डिस्टेंस ऑफ एनी फोकस फ्रॉम द सेंटर। और ए क्या है, ए इज व्हाट, इट इज द लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। और उसके बाद आप कोई सा भी रिलेशन निकाल सकते हो। ये सबसे पहले मैंने एक रिलेशन ये बताया था,
ए स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस सी स्केयर। अब यहाँ पे क्या करते हैं आपने c की वैल्यू पुट कर देनी है। c की वैल्यू क्या पुट करोगे यहाँ से c की वैल्यू क्या आएगी a इंटू ई ना। फिर ये वैल्यू कई बार बच्चों को आती नहीं है ना, क्योंकि आगे क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस निकालने हैं, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस निकालनी है, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम निकालनी है ना, ये सब बातें आपने करनी है। तो ये था छोटा सा टॉपिक। E इज इक्वल टू सी अपॉन ए, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू सी अपॉन ए, रेशियो ऑफ द सी एंड ए, और सी एंड ए आपको मैंने बता दिया कि क्या होता है, ठीक है। तो ये थे। इसके बाद इन एक ये रिलेशन, एक ये रिलेशन और एक ये रिलेशन, आपको ये आना चाहिए है ना। सिर्फ ये आता है और ये आता है, तो उसके बाद आप सब कुछ निकाल सकते हो। सो ठीक है, ये था हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।